नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन में विश्वास नहीं रखते। नरेंद्र मोदी आनन फानन में कुछ भी कर देने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब करते हैं तो ठोस कदम उठाते हैं। और जब बोल के कर रहे हैं तब तो भैया पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि इस बार तो इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि उसको भी पता है ना कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कल से जो एक्शन शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताएं, आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया गया है। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 फाइटर तैनात है। आईएनएस विक्रांत पर राफेल की भी तैनाती होगी। उधर आईएनएस सूरत भी ताकत दिखा रहा है, यानी पाकिस्तान को समंदर के रास्ते घेरने की भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आईएनएस सूरत पर आज ही मिसाइल टेस्ट हुआ है। आईएनएस सूरत इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सफल टेस्टिंग कर दी गई है। यह तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तान के अंदर भी यह तस्वीर घूम रही है, वायरल हो रही है कि भाई ये तो चौतरफा आ रहे हैं। हमला होने की हालत में यह मिसाइल खुद ही दुश्मन की मिसाइल को पहचान कर उसे हवा या पानी में ही खत्म करने की ताकत रखता है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर पाकिस्तान पर दनादन डिप्लोमेटिक एक्शन भी चल रहे हैं। आज ही भारत ने सारे पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए, मेडिकल वीजा कैंसल। बॉस तुम यहां मार रहे हो और यहां के इलाज कराओगे, कराओ अपने यहां, वहीं कराओ। पाकिस्तानियों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए आज कह दिया गया। भारतीयों को भी कहा गया कि पाकिस्तान मत जाइए। अब अभी क्लियर कट संदेश है, काउंटडाउन इज ऑन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे में भी समझ आ गया होगा कि उसके साथ जो होने वाला है वो पहले से कहीं बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आज ही भारत ने 25 देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर बता दिया कि पाकिस्तान की करतूत क्या है। इन 25 देशों में अमेरिका शामिल है, रूस, चीन, यूके, कनाडा, ये सारे देश शामिल हैं। G20 के सारे देश शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की आप स्ट्रैटेजी देखिए बॉस। डिप्लोमेटिक लेवल पर अलग काम चल रहा है, डिफेंस के लेवल पर अलग काम चल रहा है, युद्ध करना है, कोवर्ट एक्शन होना है, क्या होना उसके लिए अलग काम चल रहा है। और ये सर्वदलीय बैठक हो रही है, मतलब चौतरफा चीजें चल रही है भाई। दुनिया को बुला के बता दिया है कि देखो ठोकेंगे तो ऐसे ही नहीं ठोक रहे, ये है ही लात खाने के लिए बने हुए, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को भारत साथ लेकर आ गया है। और इसलिए आप देखिए कि आज बिहार की रैली में नरेंद्र मोदी अचानक हिंदी बोलते बोलते पीएम अंग्रेजी में बोलने लगे। लोगों को समझ में नहीं आया कि पीएम मोदी अचानक अंग्रेजी में क्यों बोले, क्योंकि भाई बिहार हिंदी भाषी प्रदेश है। ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। अंग्रेजी में वहां जाकर नरेंद्र मोदी जैसे नेता क्यों बोलेंगे? लेकिन अंग्रेजी में नरेंद्र मोदी ने इसलिए बयान दिया वहां पर क्योंकि वो वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मैसेज देना चाहते थे। सुनिए, पीएम मोदी ने बिहार की रैली में हिंदी में पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद कैसे तुरंत अंग्रेजी में दुनिया को भी मैसेज दिया कि भारत क्या करने वाला है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us. यानी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट कहा कि आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। और यही काम तो इजराइल भी करता है। और पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि किसी गफलत में मत रहना कि हम क्या करने वाले, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे भाई, बता रहे हैं तुमको, अंग्रेजी में भी बता रहे हैं और देश के लोगों को हिंदी में भी बता रहे हैं। शाम होते होते इजराइल के पीएम नेतन्याहू का पीएम मोदी को फोन आ गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो हम करते हैं वही मोदी अब करने वाले हैं, भारत करने वाला है। फोन पर नेतन्याहू के पीएम मोदी से क्या बात हुई, इस पर विदेश मंत्रालय ने बताया
पीएम मोदी ने नेतन्याहू को पाकिस्तान की करतूत के बारे में बताया, कहा कि भारत इस हमले के दोषियों को सजा देकर रहेगा। इजरायल के पीएम ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि वो भारत के साथ है। That the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. It's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group, the murder of countless Americans, then there's no reason why Prime Minister Modi can't use the same example and demand that Asif Munir go the way of Qasem Soleimani. He should be one drone away from being permanently removed from the battlefield. Israel has been had the resolve to attack Hamas in the way it did. We are going to continue doing it while defending our principles and defending our laws and our values. And I'm sure India is going to do the same. We are in a pretty similar situation here, and we have to work together. We will continue to work together. बॉस, दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका से लेकर इजरायल तक सब कह रहे हैं कि जो हमास के साथ हुआ वो भारत को पाकिस्तान के साथ कर देना चाहिए। कुछ बड़ा होने वाला, इसकी तैयारी हर तरफ से दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अचानक राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। अमित शाह के हाथ में लाल रंग की फाइल थी। ऐसी ही फाइल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी के पास भी थी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर होते हैं और राष्ट्रपति को इस तरह से अचानक ब्रीफ करना यह एक बड़ी मैसेजिंग है। उधर एक तैयारी राजनीतिक तौर पर भी, हमारे यहां हर बात पर राजनीति होती है, लेकिन अब बात देश की है तो कोई इधर उधर की बात न करे, इसलिए आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें विपक्ष के एक एक बड़े नेता को बुलाया गया। सारे नेताओं को राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खुद ब्रीफ किया कि पहलगाम में क्या हुआ और कैसे हर हाल में नरेंद्र मोदी बदला लेंगे। इस मीटिंग में कांग्रेस से खड़गे शामिल हुए, राहुल गांधी पहुंचे। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, 12 से ज्यादा पार्टियों के नेता इस मीटिंग में थे। सबको कल रात से खुद अमित शाह या राजनाथ सिंह ने फोन करके बुलाया था। ओवैसी कल से रो रहे थे कि अरे हमको तो मीटिंग में बुलाया ही नहीं। बाद में उन्हें खुद अमित शाह ने फोन करके मीटिंग में बुलाया कि आइए आप भी आ जाइए। सुनिए ओवैसी ने क्या बताया। मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। ओवैसी कितना सुनाते हैं, ओवैसी को भी नहीं छोड़े, बोले अच्छा चलिए आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं। जबकि क्राइटेरिया था कि भाई 5 सांसद जिनके हैं उन्हीं पार्टियों को बुलाया जाएगा, लेकिन ओवैसी बोल रहे थे हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। बोले आइए ना भाई आप भी आ जाइए, क्या है। सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने सरकार को समर्थन दिया है, सरकार जो एक्शन लेना चाहती है हम सब सरकार के साथ। एक बार राहुल गांधी को भी सुनिए। कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बैठक अच्छी रही, सभी दलों ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन भी किया है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री तैयारी। भारत हर तरीके से रेडी है, यही सब देखकर ही पाकिस्तान के होश उड़े।